Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे कि एल्जेब्रिकली हम किस तरीके से पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करके वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी वैल्यू मीन्स लाइक यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके पास ये रहा। सो गिविंग इट इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं सबसे पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या करोगे कि इक्वेशन 1 में से या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको हम इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू ऐसे लिख सकती हूँ, y को उधर भेज देते हैं 14 माइनस वाई। ठीक है, गिव इट इक्वेशन 3। तो x की जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज 14 माइनस वाई। अब इस 14 माइनस वाई को, इस वैल्यू x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे। नाउ putting value of x in equation second, when you will put the value of x in second ये रहा, x की जगह 14 माइनस एक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो x की हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाली, उसको हम सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्विंग इट फर्दर, माइनस वाई कितना हो जाता है, माइनस 2y, ये हो गया 4। एंड फ्रॉम हेयर माइनस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, तो 4 माइनस 14 हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा 14। तो यहाँ से माइनस 2y एज इट है, ये क्या हो गया माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 10/2 दैट इज 5, मीन्स y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू का क्या करना है आपको, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो इस y की वैल्यू को या तो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में या फिर थर्ड, यू हैव 3 इक्वेशंस है, किसी में भी पुट करो जिसमें आपको इजी लगता है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में मैं पुट कर रही हूँ क्योंकि थर्ड में हमें डायरेक्टली x की वैल्यू 14 माइनस वाई बोली है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 5 दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9 एंड y की वैल्यू 5। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे हम वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो प्रोसेस क्या है आपका, 2 इक्वेशंस हैं, किसी भी एक इक्वेशन से आप या तो x की वैल्यू को निकाल लो या फिर y की वैल्यू को इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल, और उस वैल्यू को आप क्या करोगे, अदर इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो या दिस इज इट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, सॉल्विंग इट, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 तो आपके पास एक प्रॉपर पैटर्न में है, बट जो सेकेंड वाला है वो आपका प्रॉपरली नहीं लिखा है, तो हम इसको पहले जनरल फॉर्म में प्रॉपरली इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपको एलसीएम मिलेगा 6, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। फर्दर सॉल्विंग इट, 2s प्लस 3t एज इट रहेगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 36। तो दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब ये भी आपका एक जनरल फॉर्म में आ गया है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, सो दिस वॉज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, s की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो s क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस t आ गया, गिव इट इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को s की हम किस में पुट करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड में आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एस है, एस की जगह 3 + t पुट करना है, 2 3 + t प्लस 3t = 36। ठीक है, तो ये पूरे इक्वेशन में हमने s की वैल्यू ये लिख ली है, बाकी एज इट है। सॉल्विंग इट फर्दर 2 से 3 6 हो जाएगा, 2t हो जाएगा प्लस 3t होगा = 36 होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2t प्लस 3t सेम वेरिएबल वालों को सॉल्व करते हैं, तो 3t प्लस 2t कितना हो गया, 5t हो गया। और राइट हैंड साइड में 36 था, माइनस ये जो आपका 6 था लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी हम इधर भेज देते हैं, तो -6 हो जाएगा। फर्दर सॉल्विंग इट विल बी 5t = 30। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ गई है 30/5, दैट मीन्स 6। तो t की वैल्यू कितनी हो गई है, 6। t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब इस t की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दो या फिर थर्ड में पुट कर दो। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास है s = 3 + t, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 6 दैट मीन्स 9। तो यही आपका रिजल्ट है, द वैल्यू ऑफ s इज 9 and the value of t is 6. So this is what you have to do here in this question by using substitution method. All right, hopefully this much is very clear to you all. आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि substitution method किस तरीके से हम use करते हैं। Now moving to the third part. So third part is here 3x minus y = 3 and 9x minus 3y = 9. All right, solving it. This is first and the other is 9x minus 3y = 9. This is अच्छा, सेकेंड वाला जो आपका ये इक्वेशन है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एज यू कैन सी तीनों में 9 कॉमन है, तो 9 से हम इस पूरे इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो गया y and this is what 3. Now this is equation second. Now as you can see first equation और second equation दोनों ही क्या है, exactly same है। ठीक है, still हम इसको solve करते हैं। exactly अगर same होता है it means infinitely many solutions आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो एक बार इसको solve कर लेते हैं। from first हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं first से, तो -y = 3 - 3x और y = कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -3 + 3x। ठीक, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी है, ये गिव इट थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको हमने फर्स्ट से निकाला है, तो सेकेंड में हम पुट करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज दिस, सो 3x माइनस y की वैल्यू अब ये है, तो डू नॉट फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट ओवर है, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी है और जब आप y की वैल्यू आपके पास 2 टर्म्स में आ रही है तो वो पूरा ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट पुट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3x = 3, कैंसिल एंड एज यू कैन सी 3 = 3 आ गया, विच इज़ ट्रू। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ गया, इट मीन्स व्हाट, द गिवन इक्वेशंस हैव infinitely many solutions. ऑलराइट, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, आपको यहाँ पे कोई भी यूनिक सोल्यूशन तो इसका मिलेगा नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस है। ठीक, होपफुली दिस इज वेरी क्लियर। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज 0.2x + 0.3y = 1.3 and 0.4x + 0.5y = 2.3. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। So from equation
फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं या फिर y की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x की निकालते हैं फिलहाल 0.2x इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको उस साइड भेजते हैं। 1.3 ये भी उधर जाएगा, 3y हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ x चाहिए तो 0.2 को भी हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। नाउ गिव इट इक्वेशन थर्ड। अब इसको आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ x को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में देखते हैं क्या है, 0.4 है इंटू x है, तो x की जगह ये पूरा लिखोगे आप। 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, फर्दर क्या है प्लस 0.5y, आगे है 2.3, ठीक हो गया। यहाँ से 0.2 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 कितना होता है 26। ऑल्सो यहाँ पे पॉइंट है एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट पुट कर देंगे। माइनस 3 इंटू 2 6 होता है, अगेन एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 0.6y हो गया, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। फर्दर सेम वेरिएबल वालों को एक साइड कर देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस 0.6 प्लस 0.5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 0.1। सॉल्विंग दीज टू, माइनस 0.1 इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, तो ये था माइनस 0.1। इक्वल में जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 2.6 बड़ा है 2.3 से, तो यहाँ पे आएगा 0.3, ठीक है। सो फर्दर सॉल्विंग इट, जो y की वैल्यू आपको मिलेगी, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 0.3 अपॉन 0.1, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी व्हाट 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 3 आ गई है। अब इस 3 को हमें पुट करना है इन एनी ऑफ दीज 3 इक्वेशंस, तो हम थर्ड में ही पुट करते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, यहाँ पुट करने पे। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू y है, y आपका आ जाएगा 3 अपॉन में 0.2। सॉल्विंग इट फर्दर, 1.3 माइनस 0.9 हो जाएगा अपॉन में 0.2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.4 होगा एंड 0.2। 1.3 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 आता है, ठीक है। और ये आपका कैंसिल होके रिजल्ट आपको देगा 2। तो फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ y इज 3। सो दिस इज हाउ सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। ऑल्सो ये एज यू कैन सी डेसिमल वाले फॉर्म में था, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही आप अच्छे से करिएगा, एक्यूरेट होना चाहिए। थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ऑलराइट, सो कॉन्सेंट्रेशन के साथ यू हैव टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द फिफ्थ पार्ट वी आर हैविंग इज √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √2y इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन है तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू को ही। √2x लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, √2y को भेज देते हैं राइट हैंड साइड, तो माइनस में चला जाएगा। और x की वैल्यू चाहिए तो √2 अब कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। दिस इज थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x किस में पुट करें, इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला है ये, तो अब हम सेकेंड में पुट करेंगे। तो सेकेंड हमारे पास है √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, √3 इंटू x की जगह आ जाएगा माइनस √3 अपॉन √2y एंड माइनस √2y एज इट रहेगा इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर √3 इंटू माइनस √3 कितना हो जाएगा, -3
अपॉन में √2y, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा √2y, प्लस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो दिस विल बी -3y इक्वल टू इधर हो गया 2y। फर्दर सॉल्विंग इट -3y, ये भी इधर आ गया -2y इक्वल टू बचा है रिमेनिंग 0, ठीक है। और इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो -3 -2 -5y होता है इक्वल टू 0, और यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि -5 भी क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो y की वैल्यू 0 होगी। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं नाउ substituting value of y in equation थर्ड में पुट कर देते हैं अगेन। तो यहाँ से x की वैल्यू है हमारे पास √3 √2 एंड y हमारे पास आ गया 0, तो ये पूरा ही टर्म क्या हो गया 0 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0। सो हेयर इज द value of x, here is the value of y, both are what 0। so yeah, fifth part भी आपका हो गया है। now I guess there are 2 more remaining parts and that you have to do by yourself by watching the steps over here, all right। इतने सारे questions करने के बाद आप automatically उन questions को खुद से कर सकते हैं solve, I hope। so now moving to the second question। so question number second is here, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, मीन्स आप x और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको बोला है m की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से, तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो m की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। So here 2x plus 3y equal to 11 है, give it first, 2x minus 4y equal to minus 24 है, give it second। अगेन हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी वही वाला मेथड चल रहा है इन दिस एक्सरसाइज। तो फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2, दिस इज थर्ड। substituting value of x in equation second। तो हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको अब अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, ये क्वेश्चन करना बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली है। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर दे रहे हैं। तो सेकंड में जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। फर्दर सॉल्विंग इट है, तो माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 7y, और यहाँ था माइनस 24, एंड इस 11 को भी हमने राइट हैंड साइड भेज देना है, तो ये हो जाएगा माइनस 11। फर्दर सॉल्विंग इट, माइनस 7y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस 35। तो ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, सो 5y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 5। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन थर्ड। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation third, so third is x equal to 11 minus 3 into 5 हो जाएगा y की जगह और 2, ठीक है। तो यही था आपके पास थर्ड इक्वेशन, x equal to 11 minus 3y upon 2। तो यहाँ पे आप y की जगह 5 रख देंगे, बाकी एज इट रहेगा, तो इट विल बी 15 upon 2, दैट मीन्स माइनस 4 upon 2 माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2। तो ये है वैल्यू ऑफ x, ये है वैल्यू ऑफ y। फर्स्ट पार्ट तो हो गया है हमारा सॉल्व। नाउ आगे आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सो आई एम सॉल्विंग इट हेयर ओनली, स्पेस आपका रिमेनिंग नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आप वैल्यू ऑफ m को, तो ये पूरा एक प्रोसेस आपका यहाँ से कंटिन्यू होगी, यहाँ पे एंड हो गया है। नाउ सेकेंड पार्ट जो आपका वैल्यू ऑफ m, नाउ वैल्यू ऑफ m विल बी, ठीक है। तो ये वाला आप इसके नीचे ही सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट इन योर नोटबुक, तो इसके नीचे से आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू है mx प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई थी कितनी 5, x की वैल्यू है -2m हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3, ठीक। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 को इधर ले आते हैं एंड दिस विल बी -2m, यहाँ से हो गया 2 और m की वैल्यू आ जाएगी कितनी -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कितनी आ गई -1 आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3। होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सेम प्रोसेस चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग को बस आना चाहिए, देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ऑलराइट, सो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप लोग जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।